हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हेजिंग वर्सेस स्पेकुलेशन का टॉपिक, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस पूछा जा सकता है वो आपका इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन के बारे में पूछा जा सकता है, जो हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हेजिंग वर्सेस स्पेकुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आपको दिख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। हेजिंग होता क्या है? हेजिंग का मतलब है कि जो फ्यूचर में आपको रिस्क होने वाला है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ आप ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम करना, उसको मिनिमाइज़ करना या उससे बचना। तो उसके लिए जो भी आप काम करते हैं उसका मतलब होता है कि आप हेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपका आने वाले टाइम में जो भी अननोन आपकी एक तरीके से रिस्क है या फिर नॉन रिस्क है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो। सो हेजिंग इज़ व्हाट? द आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग एन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट अनफोर्सीन प्राइस एक्सचेंज इज़ नॉन एज हेजिंग। यानी कि फ्यूचर में आपके जो भी आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से प्राइस में कुछ बदलाव होने वाला है, जो भी उसमें एक तरीके से ज़्यादा कम ज़्यादा चीज़ें होने वाली है, उसके जो है उस लॉस से आप अपने आप को बचा रहे हो, इसलिए आप हेजिंग करते हो। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन होता है जैसे कि जो ट्रेडर होते हैं, एक तरीके से जो है क्या करते हैं, डेली खरीद बेच रहे हैं या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए खरीद बेच रहे हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके फटाफट। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। स्पेकुलेशन में क्या होता है, एक तरीके से जो है आप कह सकते हो सट्टा लगा रहे हैं, इस टाइप का लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई थोड़े टाइम के लिए लगाना एंड फिर अपने पैसे जो है वापस उस इन्वेस्टमेंट से निकाल लेना, मार्केट से निकाल लेना। प्रोसेस इन विच द इन्वेस्टर इन्वॉल्व इन अ ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क इन द होप ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। और यहाँ पे जब स्पेकुलेशन की जा रही होती है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट में की जा रही होती है जहाँ पे हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमेशा से कहा गया है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, यानी कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की संभावनाएं होंगी। इसीलिए इस सिचुएशन में, यानी जहाँ पे इन्वेस्टर जो है फाइनेंशियल एसेट्स खरीद रहा है और एक हायर रिस्क वाली एसेट्स ले रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स ले रहा है, सिक्योरिटीज़ ले रहा है, तो उस सिचुएशन में कहा जाएगा कि ये स्पेकुलेशन है। हेजिंग में आप बचने की कोशिश करते हो, स्पेकुलेशन में आप ज़्यादा रिस्क की तरफ जाते हो ताकि प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाए। व्हाट इज़ इट? हेजिंग क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है कंट्रोल प्राइस रिस्क, यानी कि फ्यूचर में चेंज जो होने वाला है, आपका प्राइस में जो चेंज होने वाला है उससे अपने आप को बचाना। यहाँ पे क्या है, आप कंट्रोल कर रहे हो प्राइस रिस्क। जो प्राइस का रिस्क है, प्राइस में बदलाव होने के कारण जो रिस्क आपको मिल रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। वहीं स्पेकुलेशन में इट रिलीव्स ऑन द रिस्क फैक्टर इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग रिटर्न। यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे रिस्क फैक्टर को ही देखते हो, यहाँ पे उसी के ऊपर जो है रिलाई करते हो ताकि आपको क्या है अच्छा प्रॉफिट मिल सके। आप एक्सपेक्ट करते हो कि हायर प्रॉफिट आपको मिले, इसीलिए हायर रिस्क वाली जगह आप जाते हो। इन्वॉल्व्स हेजिंग में क्या होता है? हेजिंग में आप प्रोटेक्शन करते हो अगेंस्ट प्राइस चेंज, यानी कि प्राइस चेंज के लिए आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो। स्पेकुलेशन में आप जो है इंकर करते हो रिस्क को ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको, ताकि जब भी प्राइस चेंज हो तो आपको जो है उससे प्रॉफिट हो। ऑपरेटर्स आर, हेजिंग में अब कौन बंदा ज़्यादा ऑपरेट करता है? रिस्क एवर्स, यानी जो रिस्क से बचना चाहता है, जो चाहता है सेफ खेलना, रिस्क को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं लेना चाहता। वहीं स्पेकुलेशन में जो है कौन से बंदे आपके इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं रिस्क लवर। रिस्क लवर यानी कि जिनको रिस्क लेना पसंद है, क्योंकि जिनको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद होता है वो लोग होते हैं जिनको पता है कि इससे मुझे प्रॉफिट भी हायर होगा। तो इसीलिए स्पेकुलेशन में आपके रिस्क लवर टाइप के इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आते हैं। वहीं जो आपके हेजिंग है उसमें आपके रिस्क अवर्सर, यानी जो रिस्क से बचना चाहते हैं, रिस्क को कम करना चाहते हैं, वो आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे हमने डिस्कस किया हेजिंग वर्सेस स्पेकुलेशन के बारे में। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, जो मेरा ये ट्राइपॉड बार बार हिल रहा है, ठीक है, मुझे आज तक सेट करना नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।